नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 2 प्यासी मैना के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ प्यासी मैना एक ऐसी कहानी है जो प्यासे पक्षियों के जल की उपयोगिता को दर्शाती है। हमें पक्षियों के लिए अपने घर आंगन में जल की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। नवाचार की नवीनता के अंतर्गत देखा जाता है कि इस नवाचार की नवीनता ये है कि कक्षा में छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से शब्दार्थ, संज्ञा, विशेषण और पर्यायवाची शब्दों से प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ छात्र विकसित करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे इसके लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह से एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक तैयार करता है। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बना लेते हैं। समूह चाहे तो आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक इसका ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है और अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। साथ ही पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वित करने के लिए इसके अंतर्गत जो प्रश्न छात्र द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से शब्दार्थ, संज्ञा, विशेषण और पर्यायवाची शब्दों की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसके क्रियान्वयन को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अचरज शब्द का अर्थ बताइए, तो आश्चर्य। जोश शब्द का अर्थ बताइए, उत्साह। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चिड़िया। पानी के 2 पर्यायवाची क्या होंगे, जल और नीर। एक थी मैना वाक्य में संज्ञा क्या है, मैना। तोता परेशान होकर बोला, वाक्य में संज्ञा क्या है, तोता। वह लाल ईंटों वाला मकान है, में विशेषण क्या है, लाल। छोटी सी लड़की रोज कुंडे में खाली स्थान भर देती थी, तो रिक्त स्थान में आएगा, पानी। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को छात्र तैयार करते हैं और इससे एक बड़ा प्रश्न बैंक बनाते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव द्वारा अभिव्यक्त करते हैं और इसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता का निर्माण भी करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और एनसीएल 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही शिक्षक पाठ प्यासी मैना
को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है तथा इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि यह एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।